बता दें कि बजट सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक आज होनी है। हरियाणा विधानसभा में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। बजट सेशन से पहले कांग्रेस ने भी बैठक बुलाई है। रणनीति बनाने के लिए इनेलो ने भी बैठक बुलाई है। बजट सत्र को लेकर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की भी आज बैठक होनी है। तो बैक टू बैक कई सारी बैठकें आज बीजेपी की भी, कांग्रेस की भी और इसके साथ ही इनेलो की भी बैठक होनी है। तो कहीं ना कहीं सभी पार्टियां अपनी रणनीति बनाती नजर आएंगी और जिस तरीके से किसी भी सेशन से पहले सर्वदलीय बैठक होती है, ऐसे में बीजेपी की आज सर्वदलीय बैठक होगी और बजट सत्र शुरू होने से पहले यानी कि आज ये बैठक होगी, जिसमें कि आपको बता दें कि बजट सेशन से पहले कांग्रेस ने भी बैठक बुलाई है। रणनीति बनाने के लिए इनेलो ने भी बैठक बुलाई। बजट सत्र को लेकर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक आज होनी है। तो हरियाणा सचिवालय में, माफ कीजिएगा, हरियाणा विधानसभा में आपको बता दें कि ये सर्वदलीय बैठक जो है आज बुलाई गई है। ये दो तस्वीरें, सर्वदलीय बैठक आज होनी है। कांग्रेस का मंथन भी आज होगा। इनेलो भी रणनीति बनाती हुई नजर आएगी। तो हरियाणा विधानसभा में सर्वदलीय बैठक जो है वो बुलाई गई है। बजट सेशन से पहले कांग्रेस ने बैठक बुलाई है। रणनीति बनाने के लिए इनेलो ने भी बैठक बुलाई है। तो देखिए, बजट सत्र को लेकर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की भी आज बैठक होनी है कि बजट सेशन जो है वो कितना चलेगा, क्या कुछ अवधि रहेगी, ये भी ये बीएसी की बैठक में जो है ये तय किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज कई सारी बैठकों का दौर देखने को मिलेगा और साफ तौर पर आप देख पा रही हैं कि बजट सत्र को लेकर चंडीगढ़ में जिस तरीके से आज बैठकों का दौर रहेगा, तो सर्वदलीय बैठक आज बजट सत्र से शुरू होने से पहले होगी। और इसके अलावा देखिए, हरियाणा विधानसभा में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। बजट सेशन से पहले कांग्रेस ने भी बैठक बुलाई है। तो देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि जिस तरीके से बजट सेशन कल से शुरू हो रहा है, तो ऐसे में जो सभी पार्टियां हैं वो अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं और सेशन से पहले कि क्या कुछ रणनीति इस बार के बजट सेशन में रहेगी। तो देखिए, इनेलो की भी आज बैठक होनी है। रणनीति इनेलो भी बनाती हुई नजर आएगी और हरियाणा विधानसभा में देखिए सर्वदलीय बैठक भी होनी है। बजट सेशन से पहले कांग्रेस ने भी बैठक बुलाई है। तो ये जो सभी बैठकें होनी है और बीएससी की भी बैठक आज होनी है। तो चलिए, इसी पे ज्यादा बातचीत करने के लिए बीजेपी से डॉक्टर पंकज बेनीवाल हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश रोड हमारे साथ जुड़ गए हैं और इनेलो से विजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। देखिए, सबसे पहले मैं डॉक्टर पंकज बेनीवाल आपके पास ही आना चाहूंगी। तमाम बैठकों का दौर जो है बजट सेशन से पहले देखा जाएगा। आज कई सारी बैठकें होनी है। बीजेपी भी बैठक कर रही है, इनेलो भी अपनी रणनीति बनाने के लिए बैठक कर रही है, कांग्रेस की भी बैठक होगी। तो ऐसे में सबसे पहले कितनी तैयारी बजट सेशन को लेकर? नमस्कार सविता जी, सभी साथियों नमस्कार और हरियाणा न्यूज को देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयार है बजट सेशन को लेकर के। और जैसे ही बजट पूर्व आपने तैयारियां माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के द्वारा देखी कि उन्होंने लगभग हर वर्ग के साथ वार्तालाप किया, हर वर्ग के साथ उन्होंने मीटिंगें की हैं कि किस तरीके से हम और इस बजट को और महत्वपूर्ण, जो पहला बजट जो बतौर मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री वो पेश करेंगे, तो उनके सामने भी ये चीजें हैं कि मैं किस तरीके से और बेहतर जो विकसित हरियाणा या विकसित भारत की जो बातें करते हैं हम भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, माननीय मोदी जी भी जो एक सपना संजोया है कि हमें 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना, तो उसी कड़ी में विकसित हरियाणा भी है। तो उन सारी चीजों को समावेश करते हुए, हर वर्ग को साथ लेते हुए, महिलाएं हों, गरीब हों, किसान हों, युवा हों, सभी से, सभी यूनिवर्सिटियों के कुलपतियों से भी बातचीत करके, सारे बिजनेस के जो इंडस्ट्री वाले लोग हैं उनसे बातचीत की, नमो ड्रोन दीदियों से बात की, महिलाओं से बात की, युवाओं से बात की और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाकर के हॉर्टिकल्चर के जो किसान है उनसे बातें की। तो तमाम हर वर्ग को साथ लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सर्व समावेशी एक बजट बनाने की कोशिश की है और भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां वो पूर्ण तरीके से। आज बीएससी की बैठक भी है, उसमें भी तमाम सारी बातों पर बजट पूर्व आज चर्चाएं होंगी और जो सेशन कितना लंबा होगा उस पर आज एडवाइजरी कमेटी जो है वो उस पर अपना फैसला दे देगी। तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर हर एक हरियाणवी को
जो आशाएं और उनकी भावनाएं हैं उन पर खरा उतरता हुआ ये बजट आपको नजर आएगा। और जी। थोड़ा सा अंदेशा माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे ही दिया है कि किन किन चीजों पर ज्यादा फोकस हमारा रहेगा, जैसे स्वास्थ्य के लिए उन्होंने बोला है, शिक्षा के लिए बोला है, युवाओं के लिए बोला है, महिलाओं के लिए बोला है। तो ये सारी चीजें वो पहले ही दर्शा चुके हैं कि इन सारी चीजों पर मेन फोकस रहेगा। और बार बार जो विपक्ष के साथियों के साथ भी बैठक, जो एमएलए हैं उनके साथ, विधायकों के साथ, जो विपक्ष के साथी हैं उनके साथ बैठ के भी जो चर्चाएं हुई हैं, उनमें भी उनके जो महत्वपूर्ण जो सुझाव आए हैं उनको भी इस बजट में समावेश करके और एक अच्छा बजट जिसमें सभी का, पूरे हरियाणा के हर एक हरियाणवी का ध्यान में रखते हुए आगे निकलता हुआ हरियाणा, जो नॉन स्टॉप हरियाणा माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि नॉन स्टॉप हरियाणा विकास कर रहा है, उस विकास के पथ पे और तीव्र गति से आगे निकले, इसी तरह का ये बजट हमें सामने देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और ये जरूरी भी हो जाता है कि आम जनता के लिए बजट है तो कहीं ना कहीं उनके फायदे के लिए होना चाहिए। आपके पास लौटूंगी पंकज जी। सुरेश रोड भी हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। सुरेश जी, देखिए, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आपकी भी, कांग्रेस की भी, यानी कि आज बैठक होनी है क्योंकि कल से बजट सेशन शुरू हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष का जिक्र करते हैं, कल भी आपकी तरफ से दिल्ली में बैठक हुई है कांग्रेस की, आज भी 1-to-1 तरीके से बातचीत करते हुए प्रभारी जो है कांग्रेस के वो नजर आए हैं। तो क्या लग रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बार का जो बजट सेशन है, इससे पहले आपका नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हो जाए, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है नेता प्रतिपक्ष का रहना किसी भी सेशन के लिए। तो आप किस तरीके से देख रहे हैं इसको? जी देखिए, जैसे आपने बताया कि हमारे प्रभारी महोदय ने हरियाणा के चुने हुए विधायकों से मंत्रणा की है, वो कदावत जो है वो सब इसी के लिए है कि हमारा इस बजट सत्र के अंदर एक प्रतिनिधित्व करने के लिए नेता प्रतिपक्ष सामने आए, वो जल्दी होने जा रहा है। उसी संदर्भ में कल की जो बैठकें हुई, आज भी कुछ लोगों से, नेताओं से प्रभारी महोदय ने बैठकें की है। और जो दूसरी बैठक हमारी चंडीगढ़ में है, वो हमारी बजट सत्र को लेकर तैयारियों के लिए है। जी। तो आज हमारी विधायकों की बैठक है, हमारे साहब हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, सब लोग मिलकर अपनी रणनीति जो है कांग्रेस पार्टी आगे, और हम उम्मीद रखते हैं कि करनी और कथनी में भारतीय जनता पार्टी के अंतर नए बजट में जो बात करते हैं, वादे करते हैं, तो वो बजट से स्पष्ट हो जाएगा कि आप उसको इम्प्लीमेंट कितना करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी तो उम्मीद रखती है, हम तो प्रदेश के हित में यही कहेंगे राजनीति से उठ के कि जो आप चाहे घोषणा पत्र में की वादे थे या फिर वैसे आप हर रोज बोलते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अपने वादों पर खरी उतरे और बजट में हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाओं की इम्प्लीमेंटेशन करे। चाहे अभी हमारे साथी ने कहा कि युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, तो कांग्रेस पार्टी उम्मीद रखती है कि आप कीजिएगा, हम इस पक्ष में। तो कहीं ना कहीं आपको उम्मीद है बीजेपी से कि वो जो भी सुझाव आपके तरफ से दिए गए, हम ये कह रहे, हमें उम्मीद नहीं है, हम ये कह रहे कि आपकी करनी और कथनी में अंतर नहीं रहना चाहिए। आप बजट पेश करोगे तो पता लग जाएगा जनता को, हमें उम्मीद नहीं है ना, इसलिए तो ये हम बिल्कुल। सुझाव जब लिए गए थे तो कांग्रेस के विधायक भी उस मीटिंग में शामिल थे, जब सीएम नैब सिंह सैनी ने सभी वर्गों से अलग अलग सुझाव भी लिए हैं, 10,000 के करीब सुझाव भी आए हैं। चलिए लौटूंगी आपके पास। सुझाव भी ले लेंगे, सब बातें हो जाएंगी, लेकिन लागू करने में उसमें फर्क होता है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि कथनी और करनी में फर्क है, जब बजट आएगा तब तमाम सवाल आपके जो मन में है वो क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, देखिएगा आप कितने स्कूलों में टीचर नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, मतलब बातें बड़ी बड़ी, तो वो सामने आ जाएगा इस पर। जी ठीक है सुरेश जी, लौटूंगी आपके पास। प्रवक्ता इनेलो से भी हमारे साथ बने हुए हैं, विजेंद्र रेड्डी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजेंद्र जी, कितने तैयार हैं आप? इनेलो कितनी तैयार है बजट सेशन को लेकर? आपकी किस तरीके से रणनीति रहने वाली है? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बजट सत्र को बड़ी गंभीरता से लेने का काम करती है। इस बार भी हमने बड़ी गंभीरता से लिया है। इसके लिए हमारे जो 6 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, कॉलिंग अटेंशन मोशन जो है, वो अर्जुन चौटाला जी, जो कि शिक्षा के बारे में, रोजगार के बारे में, खेलों के बारे में, युवाओं से संबंधित जो हमारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, वो अर्जुन चौटाला जी के लगाए हुए हैं, उनके ऊपर हम बहस करेंगे। इसी प्रकार से आदित्य चौटाला जी ने 10 कॉलिंग अटेंशन मोशन लगाए हैं, जिसमें बेरोजगारी का है, एमएसपी का है, किसानों की समस्याओं का है, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि को लेकर के 10 हमारे आदित्य चौटाला जी के लगे हुए हैं, और उनके ऊपर हम पूरी तैयारी करके हमेशा की तरह से इस बार भी वहाँ हमारे विधायक जाएंगे और सरकार से जवाब तलबी करने का काम करेंगे। दूसरी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से बजट 2024 का लेकर के आई थी सरकार, उसके जो ना विपरीत मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार बजट लेकर के आए सरकार, क्योंकि 2024 के बजट में
सरकार ने जो बहुत आवश्यक पार्ट होता है, सोसाइटी का लगा लो, स्टेट का लगा लो, उसमें कटौती करने का काम किया था। जैसे शिक्षा का क्षेत्र ले लीजिए आप, शिक्षा अति अनिवार्य एक क्षेत्र होता है और बहुत ही प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। उसमें भी बजट में कटौती करने का काम किया था। जो 2023 का बजट में था उसमें 10.97% शिक्षा के लिए अलॉटमेंट हुई थी और अगले में 10.94 यानी कि 0.03% घटाने का काम किया, जबकि बढ़ाया जाना चाहिए था। इसी प्रकार से जो आर्थिक सेवाएं हैं हमारी, चाहे उसमें कृषि, परिवहन, उड्डयन, ग्रामीण विकास और पंचायतें इत्यादि आती है, उसके बजट को भी काफी घटाने का काम किया था। उसमें 24.13% बजट का हिस्सा हमारा 2023 का था, जबकि 2024 में 24 से घटा करके 23% करने का काम किया, जो बहुत बड़ी राशि बनती है और ये अति महत्वपूर्ण होता है समाज के लिए। आर्थिक सेवाएं भी और सामाजिक सेवाएं, जो शिक्षा का था उसमें भी कटौती करने का काम किया। तो ये कटौती ना हो, खास करके शिक्षा में, स्वास्थ्य में, और इनमें तो कटौती की बजाय इनको बढ़ाना चाहिए। यही कारण है कि आज हमारा प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ता जा रहा है। और अभी एक सर्वे भी आया था इसमें, चाहे वो फिजिकल सर्वे आया था और एक एजुकेशन का सर्वे आया था, उसमें हमारा स्टेट जो है ना लगातार गिरता हुआ जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि इस बजट में इन जो आवश्यक मदे हैं, वो चाहे आर्थिक सेवाओं का है या फिर सामाजिक सेवाओं का है, इसको कम से कम बढ़ाने का काम करें। और तीसरा देखिए मैडम, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रदेश के लिए होता है, आज हमारे बजट का 31.7% टोटल 100 में से यानी के 32 रुपए हम सिर्फ कर्ज और ब्याज में दे रहे हैं। 100 में से जब 32 रुपए निकल गए तो 68 रुपए हमारे सारे विकास के लिए, सारे डेवलपमेंट के लिए हमारे पास बचते हैं। इसमें से काफी बड़ा हिस्सा हमारा जो है वो प्रशासनिक सेवाओं में चला जाता है, सामान्य सेवाओं में, जिसमें नौकरी और पेंशन और तनख्वाहें जाती होते हैं। तो ये जो 32% हिस्सा हमारा इसमें ऋण के लिए और ऋण के ब्याज के लिए केवल और केवल बजट का 13.5% तो हम ब्याज भुगतान में लगाते हैं। ये सरकारों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है कि 100 में से 14 रुपए तो हमारे ब्याज भुगतान में लगते हैं स्टेट के, और इसके अलावा 18 रुपए हमारे मूलधन चुकाने में लगते हैं 100 में से। तो आखिर डेवलपमेंट के लिए पैसा बचता नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सभी हमारे नेतागण, साथीगण, कि इस बार जहां हमारा ऋण भुगतान का रेशियो है बजट का, वो मिनिमाइज किया जाना चाहिए और जो हमारी आवश्यक सेवाएं हैं, चाहे आर्थिक सेवाएं हैं, चाहे सामाजिक सेवाएं हैं, उसमें बजट की बढ़ोतरी होनी चाहिए, अलॉटमेंट बढ़ करके आना चाहिए। ऐसे हम उम्मीद करते हैं इस बजट से। चलिए लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, पंकज बेनीवाल जी। आप सबसे पहले अभी देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि तैयारियां बजट सेशन को काफी लंबे समय से चल रही हैं, खुद सीएम नैब सिंह सैनी ने भी कई सारे सुझाव लिए हैं, 10,000 के तकरीबन सुझाव भी सामने आए हैं। हर वर्ग को साधने की कोशिश बजट सत्र में की जाएगी, लेकिन बजट सत्र की अवधि कितनी रहेगी, अभी बीएसी की बैठक में फैसला लिया जाएगा कि, तो क्या लगता है अभी कि कितने लंबे समय तक ये सेशन चलेगा? पंकज जी। ये 24 का देखिएगा, आज बीएसी की बैठक में तय हो जाएगा कि भाई कितना लंबा सेशन ही चलने वाला है, क्योंकि बीच में हमारे देश का रंगों का जो त्योहार है, होली भी इसके बीच में आ रहा है। तो वो देखना पड़ेगा कि कितने लंबे समय तक इसको हम, छुट्टियां भी बीच में आ रही हैं, तो इसमें चर्चाएं भी होंगी, अभिभाषण भी होगा माननीय बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल जी का, महामहिम जी का। तो वो सारी चीजें बीएसी की बैठक आज उस पर तय करेगी कि कितना लंबा ये सेशन हमारा होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी हाँ जी बताएं। जी। भारतीय जनता पार्टी हर एक हरियाणवी को आगे ले जाने के लिए इस बजट को, जो आम बजट है जिसकी ऊपर 2,80,00,000 हमारे हरियाणवियों की उस पर नजर है, वो सबकी भावनाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतरता हुआ नजर आएगा, ये हमारा दावा है। जी पंकज जी, जो सर्वदलीय बैठक होने वाली है उसको लेकर भी जानना चाहूंगी, क्या कुछ खास इस बैठक में रह सकता है? और फिलहाल जिस तरीके से तैयारियां बहुत पहले से चल रही है, अब तो कल बजट सेशन शुरू भी होना है। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी बात कह रहे हैं कि हम की बात शिक्षा को लेकर के, जैसे कल भी उन्होंने बताया कि जितने भी हमारे हरियाणा के जो बच्चे हैं, ओबीसी वर्ग के हैं या एससी वर्ग के हैं, जो इंजीनियरिंग में या फिर मेडिकल फील्ड में पढ़ रहे हैं, उनकी सारी जो फीस है वो हरियाणा सरकार ही वहन करेगी। तो इस तरीके की जो हमारे बच्चों को, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर जो चीजें हैं, वो आज भारतीय जनता पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी करते जा रहे हैं।
अभी इनेलो के प्रवक्ता मेरे साथी ने कहा कि एजुकेशन में हमारे बच्चे पढ़े हुए नहीं है या फिर वो बेरोजगारी, दोनों ही बातों में अगर मैं बात करूं तो वो कहते हैं कि बेरोजगारी है, बच्चा पढ़ा लिखा है, हमारा युवा है। अगर वो पढ़े लिखे हैं तो इसका मतलब पढ़ाई का स्तर तो काफी अच्छा है हरियाणा के अंदर। चलिए बिल्कुल इस पंकज तरीके जी, की अभी अगर आप फिलहाल बात आपको करें तो रोकना दोनों चाहूंगी। चीजें। रवि कालेलवन विशेष जी। संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रवि देखिए, आज बैठकों का दौर रहेगा, न सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो सभी की बैठकें होनी है और खासतौर पर सर्वदलीय बैठक आज होनी है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी फिलहाल, क्या कुछ अपडेट? हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए 3 बजे बैठक पर जो बीजेपी की तरफ से लक्ष्मण यादव जो है वो फिलहाल पहुंचे हैं और इसके साथ साथ अगर बात की जाए एनएलडी के साथ एनएलडी की तरफ से करण अर्जुन चौटाला जो है वो पहुंचे हैं और इसके साथ साथ बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से गीता भुक्कल जो है वो पहुंची। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि चहलकदमी जो है बैठक से पहले ही शुरू हो चुकी है और इसके ठीक बैठक के बाद बीएससी करीब 4 बजे का समय उस बीएससी की बैठक के लिए रखा गया है। फिलहाल सर्वदलीय बैठक अब से कुछ ही मिनटों में जो है इस प्रकार से विधानसभा की जो सत्र की कार्रवाई है, बजट सत्र की जो कार्यवाही है उसको सुचारू रूप से चलाया जाए, तो उसको लेकर सभी दलों के साथ बैठक यहाँ जो है वो करते हुए विधानसभा अध्यक्ष नजर आने वाले हैं। इस बैठक में एक आपसी मनभेद भुला करके एक आपसी सामंजस्य के साथ तमाम विषयों को एक पॉजिटिव सेशन में रखा जाए। कई बार देखने को मिलता है कि हा हुल्लड़ कई बार सदन में ज्यादा होता है, तो उसको कहीं ना कहीं यानी कि मतलबी जो आपसी डिस्कशंस जो करने चाहिए वो कहीं ना कहीं इधर उधर मुद्दे से भटके हुए ना हो, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम जो दल है वो बातचीत यहाँ करते हुए नजर आएंगे। यानी कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में कम से कम इस सेशन के दौरान जो है वो चर्चा की जाए, तो उसको लेकर एक रणनीति इस सर्वदलीय बैठक के लिए सर्वदलीय बैठक में जो है वो बनाई जाएगी। तो उसके लिए बैठक बुलाई गई है और अब से कुछ मिनटों के बाद ये बैठक शुरू होगी। बैठक के बाद फिर बीएससी की बैठक जो है वो आमंत्रित की गई है, बुलाई गई। उस बीएससी की बैठक में सत्र की अवधि को लेकर अंतिम मोहर लगेगी। हाँ बिल्कुल रवि, देखिए सर्वदलीय बैठक में जिस तरीके से पहले आपने देखा होगा कि सीएम नैब सिंह सैनी की अध्यक्षता में एक बार बैठक हुई थी, सभी विधायक वहां पर पहुंचे थे, विपक्ष के विधायक भी थे, बजट सेशन को लेकर उनसे भी सभी से सुझाव लिए गए। उस वक्त भी जो विपक्ष के विधायक है वो भी सुझाव रखते हुए नजर आए थे। आज सर्वदलीय बैठक है, सभी विधायक वहां पर आएंगे और कहीं ना कहीं अपने तथ्य रखते हुए आज नजर आ सकते हैं एक बार फिर से। देखिए, आज की अगर बैठक की बात की जाए तो जो 3 बैठकें आज मुख्य तौर पर चंडीगढ़ में रहने वाली हैं। सबसे पहली सर्वदलीय बैठक, फिर बीएससी की बैठक और फिर कांग्रेस विधायक दल की बैठक। तीनों के अलग अलग एजेंडे हैं, तीनों के अलग अलग अपने अपने मकसद हैं। जो सर्वदलीय जो बैठक बुलाई गई है उस सर्वदलीय जो बैठक में है कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर चर्चा होगी कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ तमाम जो विधायक अपनी बात सेशन में रखते हुए नजर आए, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं रणनीति जो है वो सभी दलों के साथ विधानसभा अध्यक्ष बैठ करके बनाएंगे। उनको समझाया जाएगा कि आपसी जो डिस्कशन होता है सेशन में, जब कोई बातचीत रखनी होती है, अपनी बात कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचानी होती है, उसका एक तरीका होता है। उस तरीके के हिसाब से ही कहीं ना कहीं अपनी बात तमाम जो मेंबर्स हैं विधानसभा के वो रखें। तो इसके लिए बैठक है। बीएससी की बैठक 4 बजे जो होनी है उसमें कहीं ना कहीं सत्र की अवधि को लेकर जो है वो मोहर लगाई जाएगी। बिजनेस चेक किया जाएगा, बेसिकली कितना बिजनेस जो है सेशन में आया है, उस बिजनेस के अकॉर्डिंग जो है तमाम चीजें फाइनलाइज की जाएंगी। और इस बिजनेस की अगर खासतौर पर बात की जाए तो बिजनेस में जितना बिजनेस आएगा उसके हिसाब से सत्र की अवधि जो है उसको बढ़ाया या कम किया जा सकता है। जी फिलहाल की अगर बात की जाए तो टेंटेटिव प्रोग्राम विधानसभा की तरफ बिल्कुल रवि, आप नजर बना रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, बैठकों का दौर अब शुरू हो जाएगा। सर्वदलीय बैठक आज होनी है, इसके अलावा बीएससी की बैठक होगी, कांग्रेस भी अपनी रणनीति बनाने के लिए बैठक करेगी, इनेलो भी बैठक करेगी। हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं, उनके पास एक बार फिर से चलते हैं और चर्चा की शुरुआत फिर से कर लेते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुरेश रोड जी। सबसे पहले अब आपसे ही जिक्र करना चाहूंगी, जिस तरीके से कांग्रेस भी रणनीति बनाती हुई नजर आएगी और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बोला कि नेता प्रतिपक्ष अभी तक भी कांग्रेस के पास नहीं है, जिसको लेकर बीजेपी भी कहती हुई नजर आती है कि अब सेशन की शुरुआत होगी। इससे पहले भी एक सेशन हो चुका है, अब दूसरा सेशन शुरू हो रहा है, लेकिन आपके पास नेता प्रतिपक्ष नहीं है। क्या लगता है कि आप इसको भी कमजोरी मानते हैं? कहने के कांग्रेस जो है कमजोर होती, विपक्ष कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है हरियाणा में। सुरेश जी।
सुरेश जी, आप सुन पा रहे हैं? तो चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि तमाम सवाल जो नेता प्रतिपक्ष को लेकर सभी के मन में हैं और आज क्या कुछ रहेगा देखने वाली बात होगी, क्योंकि कल से बजट सेशन शुरू हो रहा है। पंकज जी, जैसे कि मैंने सुरेश जी से भी सवाल किया है, कहीं ना कहीं बीजेपी कहती नजर आती है कि कांग्रेस कमजोर नजर आ रही है, विपक्ष कमजोर नजर आ रहा है। ना सिर्फ बजट सेशन की हम बात करते हैं, निकाय चुनाव को लेकर भी अगर हम बात करते हैं, कई सारी चीजों को लेकर बीजेपी हमेशा से अब यही कहती नजर आ रही है। देखिए सविष्का जी, निकाय चुनाव की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पहले ही हार मान चुकी थी। एक तो उन्होंने पूरे सभी जगह पे अपने चुनाव नहीं लड़ा, कैंडिडेट्स को नहीं उतारा। दूसरा, जितने भी कैंडिडेट्स को चुनाव में उतारा, कहीं भी इनके जो आला कमान है, आज जो बड़े नेता हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, सुरजेवाला की बात करें, कुमारी शैलजा की बात करें, उदयभान की बात करें, कोई भी किसी के भी समर्थन में चुनावी रैलियां करते हुए, चुनावी जनसभा करते हुए कहीं भी नजर नहीं आया। तो कांग्रेस निकाय चुनाव को पहले ही अपनी हार मान चुकी है, इसलिए वो लोग मैदान में नहीं आए। दूसरा, कांग्रेस जो विपक्ष है कि विपक्ष आज विहीन लग रहा है हरियाणा के अंदर, क्योंकि विपक्ष में ना तो कोई नेता है, ना कोई अपने आप को ऐसा, जब कांग्रेस की अगर मैं बात करूं स्पेशली तरीके से, क्योंकि 37 विधायक इनके पास है, तो ये जब चुनाव विधानसभा का था तो ये 3-3, 4-4 इनके मुख्यमंत्री घूमते बने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तो उप मुख्यमंत्री तक भी बांटे हुए थे। शैलजा जी अलग थी, सुरजेवाला जी अलग थे, ऐसे काफी, कैप्टन अजय यादव अलग थे। तो सारे मुख्यमंत्री की रेस में तो थे, लेकिन चुनाव होने के बाद, हार जाने के बाद, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने में देखो कितनी मशक्कतें आ रही हैं। कि पहले दीपक बावरिया जी ने भी मीटिंग ले ली, खड़गे जी ने भी मीटिंग ले ली, राहुल गांधी जी के साथ भी मीटिंग हो चुकी है इनकी, और ये कहते नजर आए थे सुरेश रोड जी भी, जो आज डिबेट में हमारे, कि भाई हमारे 37 के 37 विधायकों ने एक ही लाइन में लिख के दिया हुआ है कि हमारा तो ये नेता प्रतिपक्ष होगा, जिस पे मोहर लगने में कितनी बड़ी समस्याएं अभी भी कांग्रेस पार्टी को आ रही हैं। कि बीके प्रसाद जी जो अभी इनके नए प्रभारी हरियाणा के लगाए गए कांग्रेस के, वो भी एक एक आदमी से मीटिंग ले रहे हैं। और उसमें कल शमशेर सिंह गोगी जी का बयान में सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बना करके कांग्रेस अपना सुसाइड में ही करेगी। तो ऐसे जो बयानात हैं जो कांग्रेस पार्टी के ही बड़े नेता दे रहे हैं अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं गुटबाजी बहुत हावी है और नेता प्रतिपक्ष अभी भी बन जाएगा। इसमें बहुत बड़ा असमंजस की स्थिति कांग्रेस के सामने है। नहीं तो इतना हरिप्रसाद जी मीटिंग ले चुके, खड़गे जी मीटिंग ले चुके, राहुल गांधी जी, बार बार में ये कह के छोड़ दिया जाता है कि आला कमान फैसला लेगा। तो आला कमान कब फैसला लेगा, कब हरियाणा के प्रति संजीदगी के साथ कांग्रेस पार्टी काम करेगी, या हरियाणा को प्राथमिकता देते हुए, क्योंकि हम तो हमेशा से संगठन की बात हो, बोला आज दिसंबर में बनेगा, पिछले एक दशक से यही बात संगठन के बारे में सुनते हैं, तारीख पे तारीख सुनते आए। और आज नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी कभी महाराष्ट्र का चुनाव सामने आ जाता था, कभी तेलंगाना का, कभी कोई चुनाव, कभी दिल्ली चुनाव, ये सारे चुनाव से भी आज फारिग कांग्रेस पार्टी हो चुकी है। हर जगह से हार का मुंह देखना हो चुका है इनका, लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा को ये लोग सीरियस लेकर के नहीं है। बहरहाल इन बातों से भारतीय जनता पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें हरियाणा की जनता ने मैंडेट दिया है। हमें हर एक हरियाणवी को आगे लेकर के चलना, उसमें कांग्रेस के साथी भी आते हैं, कांग्रेस के 37 विधायक भी आते हैं, और कांग्रेस के ही पार्टी के गोकुल सिंह जो सिरसा से विधायक, वो बार बार माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की तारीफ के पुल बांधते हुए हमें हमेशा ही नजर आते हैं। चाहे वो जब भी कोई भी बड़ी परियोजना सिरसा के अंदर आती है तो गोकुल सेतिया कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री बहुत ही शानदार हैं, इनका व्यक्तित्व बहुत शानदार है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस के जो विधायक हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, वो भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रहे हैं पूरे हरियाणा के लिए, हर एक जिले के लिए। अभी बात हो रही थी कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा है वो इन्वेस्टमेंट, तो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मैं विजेंद्र रेड्डी जी को बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी का जो पैसा, जो बजट का पैसा आता है हरियाणा के लोगों के लिए, वो इन्वेस्टमेंट पे खर्च होता है। वो सारी चीजें माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई भी थी। उन्होंने बिजली को लेकर के इतना अच्छा चित्रण किया था कि 2014 से पहले कैसे बिजली नहीं आती थी पूरे हरियाणा के अंदर, गांवों के अंदर, कि दोपहर में भी गर्मी के दिनों में हम पेड़ की छांव ढूंढते रहते थे हमारे गांव के साथी। और आज गांवों में हर एक घर के अंदर एसी भी है, फ्रिज भी है, कूलर भी है, सारी ऐसी सुविधाएं वो जो 2014 से पहले नहीं थी, वो आज इसलिए पहुंच पाई है गांवों तक भी, क्योंकि उनको भरोसा है कि 24 घंटे बिजली अब हमारे गांव में आती है। तो हम आज अपने घर के अंदर एसी भी लगा सकते हैं, कूलर भी लगा सकते हैं, फ्रिज भी डाल सकते हैं। तो वो तमाम जो सुविधाएं बिजली को लेकर है,
वही अब ये कहेंगे कि आपने ये नहीं किया, थर्मल प्लांट नहीं लगाया। ये मैनेजमेंट की बात है कि आपके समय में भी इतनी बिजली थी, हमारे समय में भी इतनी बिजली थी, और हमने नए फीडर्स को नए ट्रांसफर को इसको लगा करके नए तारे बिछा करके उसी बिजली से पूरे हरियाणा को पंकज 24 जी, अब तो घंटे देखने बिजली वाली देने का बात होगी काम जितनी किया। उम्मीदें। अब जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े वो भी ये कहते नजर आए हैं कि कथनी और कथनी में फर्क है। आपका बजट किस तरीके का रहेगा देखने वाली बात होगी। बेहद शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, आज बैठकों का दौर जारी रहेगा, चाहे सर्वदलीय बैठक की बात की जाए, कांग्रेस की बैठक की बात की जाए, इनेलो की बैठक की बात की जाए, और देखने वाली बात होगी कल जब बजट सेशन शुरू होगा तो किस तरीके की तस्वीरें रहेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।